दोस्तों, अमेरिका के पास आज के समय में सबसे बड़ा हथियार टैरिफ है, जिसके जरिए वह दूसरे देशों को धमकी देता है। और अमेरिका ने अब भारत को कड़ी चेतावनी दी। अमेरिका ने यह कहा कि अगर भारत रूस से तेल, गैस या पेट्रोकेमिकल्स खरीदता है, तो उस पर 500% टैरिफ लगाना चाहिए। ये बात अमेरिकी के सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने यूक्रेन के राजधानी कीव में कही। उन्होंने भारत और चीन को निशाने पर लेते हुए कहा कि रूस से जो भी देश तेल और गैस पेट्रोकेमिकल खरीदे, उन पर 500% टैरिफ लगनी चाहिए। 500% टैरिफ भारत और चीन पर लगना चाहिए। दोनों देश रूस का 70% तेल खरीदते हैं। अब अमेरिका का ये बयान तब आया जब रूस ने भारत चीन रूस जो RIC त्रिकोणीय को फिर से शुरू करने की जोर शोर से वकालत की। अब मसला क्या है? मसला ये है कि अमेरिका के सांसद रूस पर दबाव बनाने के लिए नया बिल ला रहा है, जिसमें रूस से तेल, गैस और यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ की बात कही। सीनेटर ब्लूमेंथल और लिडस ग्राहम का कहना हुआ कि अगर रूस यूक्रेन के साथ शांति वार्ता नहीं करता, तो ये सजा लागू होगी और अगले हफ्ते अमेरिकी सीनेट में इस पर चर्चा भी हो सकती है। अब RIC को जिंदा करने का दाव दूसरी तरफ, रूस ने 2020 की गलवान झड़प के बाद ठप पड़े भारत चीन रूस त्रिकोणीय को फिर से शुरू करने की बात कही है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत चीन के बीच में सीमा तनाव कम हुआ है और अब RIC की बैठकें शुरू करने का सही वक्त है। रूस का मानना है कि ये त्रिकोण एशिया के उसके ताकत को बढ़ाएगा, भारत को पश्चिमी देशों के खेमे में थोड़ा दूर रखेगा। और रूस का ये भी मानना है कि भारत को क्वाड से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि वह चीन को घेरने के लिए है। अब भारत इस मामले में बैलेंस बनाकर चल रहा है। एक तरफ से अमेरिका का टैरिफ का डर, दूसरी तरफ से रूस की पुरानी दोस्ती। अब भारत न तो पूरी तरह से पश्चिमी के साथ जा सकता है, पश्चिम देश के साथ, और न ही चीन के साथ तनाव भूलकर RIC में बिना सोचे शामिल हो सकता है। भारत की नीति हमेशा से ही अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की रही है, और वहीं पर अमेरिका कई बार दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन भारत ने उसकी एक न सुनी और रूस से तेल खरीदता रहा। अब जो RIC मतलब रसिया इंडिया रिलेशन, रूस ने पाकिस्तान के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने वाली जो खबर वायरल हो रही थी, उसको फर्जी करार दिया। पाकिस्तानी मीडिया में आई खबरों के अनुसार से रूस और पाकिस्तान मिलकर नई स्टील मिले थे और नई स्टील मिलें स्थापित करने पर बात हुई थी। रूस ने इस खबर को भारत रूस के संबंधों को बिगाड़ने का असफल प्रयास बताया। अब हाल ही में देखें तो पाकिस्तानी मीडिया में यह खबर आई थी कि मॉस्को और इस्लामाबाद मिलकर औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ और पुतिन दोनों की मुलाकात की भी वीडियो थी। इसके तहत पाकिस्तान में नई स्टील मिलें स्थापित की जाएगी, ताकि 1970 के दशक जैसे सहयोग को फिर से जीवित किया जा सके। जब सोवियत संघ ने पाकिस्तान स्टील मिल्स को डिजाइन और वित्त पोषित किया था, और इस पर विचार करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष सहायक हारून अख्तर खान और मॉस्को के प्रतिनिधि डेनिस नजरूफ के बीच में 13 मई को इस्लामाबाद में एक बैठक भी हुई थी। लेकिन रूस को RIC की जरूरत क्यों पड़ी? पूर्व रूस के PM की अगर बात करें तो येवनेगी प्रीमाकोव ने इस गुट की शुरुआत की थी, और उस समय भी मकसद यही था कि एशिया के देशों को साथ लाया जाए और भारत को पश्चिमी देशों के प्रभाव से कुछ दूर रखा जाए। और असल में इस समय भी रूस की सबसे बड़ी चिंता यही है कि भारत पश्चिमी देशों के साथ अपनी दोस्ती ज्यादा मजबूत कर रहा है। क्वाड का बनना, उसकी लगातार बैठकें होना चीन के साथ साथ रूस को भी पसंद नहीं आती है। और अभी के लिए रूस कहता जरूर है कि भारत क्वाड को सिर्फ शांति के लिए इस्तेमाल कर रहा है और उसे सैन्य अभ्यास के लिए इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन भारत को पश्चिमी देशों से दूर करना मकसद क्या है? जानकार अक्सर ये मानते हैं
इस पर कहते हैं कि रूस को इसी बात की सबसे ज्यादा चिंता है। वो नहीं चाहता कि भारत पश्चिमी देशों के और ज्यादा करीब चले जाए, और इसकी वजह से चीन के साथ रिश्ते सुधारने पर फोकस किया जा रहा है। भारत को साथ रखने की कवायद हो रही है। और यहाँ पर एक समझने वाली बात यह भी है कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से राष्ट्रपति पुतिन पश्चिमी देशों के बीच में बुरी तरह आइसोलेट हो चुके हैं। रूस पर इस समय कई सारी पाबंदियां भी जारी है, और इस बीच में अपने देश की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए रूस को अब एशिया के सहयोग की दरकार है। भारत को इससे फायदा होगा कि नुकसान? तो देखिए, यहाँ पर रूस ने चीन के साथ रिश्ते सुधार रखे हैं, उसकी निर्भरता भी काफी चल रही है, लेकिन अब टेबल पर भारत को साथ लाना मायने रखता है। रूस चाहता है कि बीजिंग पर भी निर्भरता कुछ कम हो, वहां भी बैलेंसिंग की जाए, और इस वजह से भी ठंडे बस्ते में जा चुकी RIC, रसिया इंडियन चाइना जो रिलेशन है, इस गुट को फिर से सक्रिय करने की कोशिश हो रही है। अब रूस भी अपनी जरूरतें, लेकिन भारत के सामने चुनौती और अवसर दोनों देख रहा है। असल में रूस के साथ भारत के रिश्ते मजबूत चल रहे हैं, लेकिन वहीं पर चीन के साथ अविश्वास की खाई भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। गलवान का धोखा भी देखें, पहलगाम के बाद पाकिस्तान को समर्थन देखें, चीन के साथ भारत सहज नहीं है। और इसी वजह से अगर RIC एक बार फिर से सक्रिय होता है, तो उस स्थिति में भारत को बैलेंस साधना पड़ेगा। वो ना कि पश्चिमी देशों से दूरी बना सकता है, और ना ही रूस जैसे दोस्त को खोने का रिस्क ले सकता है, क्योंकि रूस भारत का सबसे पुराना दोस्त है। जब भी मुसीबत भारत पर आया, वो चाहे 1971 का हो या फिर अब का हो, तब रूस हमेशा से साथ रहा है। तो ना दोस्ती तोड़ना चाहेगा, ना पश्चिमी देश से लौटना चाहेगा। बीच का जो रास्ता है वो कैसे निकालता है भारत, ये आने वाले वक्त में धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको ये जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।